गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 16वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक दैवी तथा आसुरी स्वभाव है। अभी तक 20 श्लोक हो चुके थे और आज बाकी 4 श्लोक हैं, उनको कंप्लीट करेंगे और ये अध्याय पूरा हो जाएगा। ठीक है, कल से 17वां अध्याय शुरू किया जाएगा। देखिए 21वां श्लोक देखिए, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। और देखिए इसका, इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। इसका तात्पर्य देखिए, यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे। तो सबसे बड़े 3 शत्रु कौन बताए गए हैं? काम, क्रोध और लोभ। तो जो बता रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? इन सब का त्याग करेगा या इनको कम से कम आने देगा ना, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। क्योंकि ये इतना गिरा देते हैं इंसान को, तो फिर क्या होता है? मुक्ति की संभावना ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, 22वां श्लोक देखिए, एते विमुक्तः कौन्ते तम द्वारे त्रिभिः नरः आचरति आत्मना श्रेय तथा याति पराम गतिम। गतिम का अर्थ होता है गंतव्य को ना। अब इसका अर्थ देख लीजिए, हे कुंती पुत्र, यानी कि अर्जुन को कहा जा रहा है, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य देखिए, मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं यानी काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा, यानी इन तीनों से मुक्ति जरूरी है, उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। यानी जब ये 3 जो दुर्गुण माने गए हैं, शत्रु माने गए हैं, ये जब नहीं रहेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे? जो विधि विधान है उनको ठीक तरीके से उनकी पालना कर पाएंगे, उनका पालन कर पाएंगे ना। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था यानी ब्रैकेट में संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। तो साफ साफ कह दिया गया है, सारी विधि क्या है? ये जो 3 शत्रु हैं, इन पर जब आप विजय पा लेंगे तो स्वतः ही आपके अंदर अच्छे गुणों का एक तरह से विकास होने लगता है ना। तो यही बता रहे हैं ना यहाँ पर भी कि इन्हीं से फिर संस्कार आते हैं। जब ये काम, क्रोध, मद, लोभ, जब ये सब सारे जितने भी 3 तो विशेषता बता दिए गए, इसके अलावा भी जो जैसे अहंकार है ना, और ईर्ष्या है, मद है, नशा है, ये सब जब छूटते हैं तो फिर क्या होता है? अच्छे गुणों का ही प्रादुर्भाव होता है। और इंसान फिर क्या करता है? जब अमुक व्यक्ति है वो आत्म साक्षात्कार के पद पर, मतलब उसके लायक हो जाता है कि आप साक्षात्कार हो सके। इस विधि कह रहे हैं कि इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों यानी वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है
तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता, फिर क्या है, मुक्ति भी निश्चित हो जाती है। 23वां श्लोक देखिए, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। और देखिए इसका जो शास्त्रों में कह रहे हैं, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य देख लीजिए, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। इसके लिए शास्त्र आदेशित करते हैं ना। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन ना करके काम, क्रोध और लोभ व स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यानी जब इन सभी विकारों के ही आप वशीभूत हो गए तो फिर सिद्धि कैसे मिलेगी। सिद्धि की एक तरह से कंडीशंस हैं कुछ ना। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह उन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम बन जाता है। यानी सारा जो ज्ञान है वो जीवन में उतारने के लिए है, ना कि केवल सुनने के लिए। अगर आप बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर चुके हैं और एक भी गुण कह लीजिए या एक भी विचार आपके अंदर आपने उसको अपने चरित्र में नहीं उतारा तो फिर क्या है, सब व्यर्थ ही है। इसीलिए कहा गया है, मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधा पतन हो जाता है। यानी उसका क्या हो जाए, वो नीचे गिर जाता है। ठीक है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंतोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। यानी बहुत सारे आपने नियम कंडीशंस को फॉलो कर लिया लेकिन भगवान को ही नहीं समझ पाए तो भी वो क्या होगा, अंत में कहाँ चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, उसका ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। यानी दोनों करना है, भगवान को समझना है, उनके विधि विधानों का पालन करना है और सेवा करनी है, तब क्या होगा, तब सही है। मतलब ये राइट है, ये एक तरह से स्टेप्स आपके सही जा रहे हैं। ओके, राइट ट्रैक पे होंगे आप तब। ठीक है, आगे देखिए, अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। काम कारता शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं, यानी अपनी इच्छा से कर रहे हैं, जो मना रहा है वो कर रहे हैं। ठीक है, यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसीलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को ना तो शुद्ध बना सकता है ना ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। यानी सारा सुख भी यहीं से आता है। 24वां श्लोक देखिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। इसका अर्थ देख लीजिए, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। इसका तात्पर्य देखिए, जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने
के लिए कहा। यानी ये जो चैतन्य महाप्रभु ये कहाँ से थे? बंगाल से थे, ठीक है। और इन्होंने ही ये निर्देशित किया था कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये बहुत ही कल्याणकारी मंत्र है, इसका जाप करते रहिए। और जो भगवान को भोग लगता है उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको खाना चाहिए। जो जितने भक्तजन हैं उससे क्या होगा? बुद्धि पवित्र होती जाएगी और आप इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे और निश्चित ही एक दिन क्या होगी? भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणी तथा अकरणी कर्म वेदों के अनुसार वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तद अनुसार कर्म करना चाहिए। यानी यहाँ तर्क या कुतर्क ही लोग कर डालते हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए ना। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। देखिए तभी तो इतनी कह सकते हैं कि जब सिद्धि मिलनी है तो इतना इसमें तप है, इसमें परिश्रम है, संयम है, ये सारी चीज़ें हैं, तभी तो आपको मिलेगा। भगवान से मिलना कोई ऐसे ही थोड़ी है, मतलब इसमें भी तपस्या है। मतलब ये जो छोटे छोटे सांसारिक सुख हैं वो तो उनको आप किनारे कर दीजिए। भगवान मिलना अपने आप में ही, इसीलिए इसमें बहुत सारा संयम ही, मतलब उसमें जो उनके शास्त्र नियम हैं उस पर चलना पड़ता है और बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए भगवान को अर्पित यानी शरणागति लेते हुए जब आप चलेंगे तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे, भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्रायः 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी और साकारवादी, जिससे साकार और निराकार, ठीक है। दोनों ही पहले वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। यानी इसमें भी देखिए भाग्यशाली कह दिया गया है जो इन नियमों को पालन कर पाता है या उनको जान लेता है। जान लेंगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर आ ही जाएगा कि मान भी लेंगे, ठीक है। मानव समाज में समस्त पतनों यानी पतन से है, पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रैतापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। त्रय मतलब 3 ताप बताए गए हैं, के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी, पहले भी बताया जा चुका है इसके बारे में। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सत्वगुण तक ऊपर उठना होता है। सत्वगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुणों में रहता है जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। ऐसा आप लोगों को करते हुए देखते होंगे अपने आसपास की इन सब चीज़ों की खिल्ली उड़ाते हैं। अरे क्या भक्त पंडित बन रहे हो, इस तरह के वो आप सुनते होंगे, ठीक है। वही यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। यानी उनके ऊपर उनका सारा कुछ होता है, अंदर से कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के यही कतिपय दोष है जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। अब देखिए यहाँ पे प्रमाणिक गुरु का बार बार वर्णन होता है कि गुरु मिल जाता है तो वो ये मार्ग सरल हो जाता है और एक कड़ाई से वो सारी पालन कराता है ना नियमों का। गुरु इसीलिए तो विशिष्ट है और गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा गया है, क्योंकि भगवान भी जब इस धरा पर आते हैं तो गुरु का वर्ण करते हैं, उनको एक तरह से कह सकते हैं गुरु को बनाते हैं या गुरु मान लेते हैं, जो भी आप कहना चाहें।
मतलब ये समझते हैं कि ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, इस तरह आप कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल से हम अध्याय 17 करेंगे, जिसका शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। हमेशा आपको अच्छे गुणों को ही अपने जीवन में उतारना है, संगति अच्छी कर रखनी है, और कर्म की चेकिंग करते रहना है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।